नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में इस वक्त लोग देश का सबसे महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। हालांकि पूरे देश में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, लेकिन मध्य प्रदेश में तो मानो इंतहा हो चुकी है। यहाँ पर पेट्रोल 90 के करीब तो डीजल 80 के पार जा चुका है। ऐसे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस को याद आया कि उसे विरोध प्रदर्शन भी करना है, लिहाजा सुविधानुसार विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन मजेदार बात यह कि भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी के इस विरोध प्रदर्शन में शहर के ही 3 विधायक नहीं पहुंचे। अब उसकी अलग अलग वजह बताई गई। पीसी शर्मा ग्वालियर में उपचुनाव के प्रभारी हैं, तो वहीं आरिफ अकील निजी कारणों से नहीं आए, तो आरिफ मसूद कल ही प्रदर्शन करके चले गए। अब सवाल उठता है कि फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब। ऐसे में जिला कांग्रेस को जैसे ही दिग्विजय सिंह के शहर में होने की खबर मिली तो उनसे प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई, जिस पर दिग्विजय सिंह ने भी साइकिल पर सवार होकर सीएम हाउस की तरफ कूच कर दिया। और जैसा कि अब तक के तमाम विरोध प्रदर्शनों का हश्र होता आया है, पुलिस के कड़े पहरे के चलते ये प्रदर्शन खाना पूर्ति बनकर रह गया। हाँ, अगर सरकार पर बाल बराबर भी इस प्रदर्शन का असर हो जाए तो बड़ी बात होगी। शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन केंद्र में कांग्रेस यूपीए सरकार के खिलाफ नाटक नौटंकी किया था। जब वो मुख्यमंत्री निवास से साइकिल पर मंत्रालय तक गए थे, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले। हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे देश में कुछ मुद्दे सिर्फ राजनीति के लिए होते हैं, जिनमें जनता का भला हो ना हो, लेकिन नेताओं की सियासत खूब चमकती है। अब 2014 के पहले यही बीजेपी चंद रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ने पर भारत बंद करवा देती थी। तमाम बड़े नेता सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर जाते थे। तब की यूपीए सरकार को यही बीजेपी के नेता जमकर कोसते थे। लेकिन आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद महंगे पेट्रोल डीजल पर बजाय अपनी जिम्मेदारी की बात करने के राज्य सरकार कांग्रेस की कमियां गिना रही है। इनके घोषणा पत्र में इनने 5 रुपया डीजल पेट्रोल पे कम करने का कहा। हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह जी साइकिल पे बैठने के पहले उससे माफी मांगे कि हमने कहा था, हमने झूठ बोला था, हम माफी मांगते हैं। वो 2 रुपया बढ़ा के आईफा अवार्ड पे खर्च कर रहे थे, जैकलीन पे खर्च कर रहे थे, सलमान पे खर्च कर रहे थे, और हम अगर बढ़ाते हैं तो हम कोरोना पे खर्च करते हैं। ये 2 सोच हैं। अब बात कांग्रेस की करते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त इसी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता को यह वचन दिया था कि वो पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए लीटर दाम घटाएगी। लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने वैट बढ़ा करके जनता को महंगाई का तोहफा दिया था। तब इसी बीजेपी ने 22 सितंबर 2019 को कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तब कांग्रेस इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ देती थी। अब यह रहस्य है कि आखिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कब एकजुट होकर महंगे पेट्रोल डीजल पर विरोध जताएगी। क्या इस तरह से अलग अलग प्रदर्शन कर कांग्रेस राज्य सरकार पर वाकई कोई दबाव बना पाएगी? जिस तरह से केंद्र सरकार ने कोरोना की महामारी के बीच जनता के ऊपर मार मारा और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिए, उसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। और ये इसीलिए गाड़ी पे धकाई जा रही है कि पेट्रोल नहीं है, कहाँ से डलवाएगा नौजवान। उसके बाद रोजगार नहीं है। आज इसीलिए ठेलों के ऊपर ये गाड़ियां रखकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ शर्म आए और केंद्र सरकार बढ़े हुए दाम वापस आए। अब जरा पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराती जनता की आवाज भी सुन लीजिए। उस दर्द को महसूस कीजिए जो दोनों राजनीतिक दल सत्ता में रहने पर इस जनता को देते आए हैं। पेट्रोल जैसे वर्किंग करने के लिए आदमी जाता है तो सबसे पहले गाड़ी में सुबह उठे ना उठे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है। तो पिछले 10 से 15 दिन के अंदर 10 रुपये बढ़े हैं, तो हमारी जेब पे तो बहुत बड़ा भार पड़ चुका है। ये इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है तो अब आम आदमी तो प्रॉब्लम हो ही रही है। इतना कोरोना में काम भी सब कम होते जा रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट भी हमें भी काफ़ी चीज़ों का लॉस हो रहा है और हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते कुछ चीज़ों से। पेट्रोल भी बहुत बढ़ता जा रहा है, कमाई है ही नहीं, बताइए क्या करेंगे। मोदी सरकार तो बहुत अपने आराम से बैठी हुई है, हम परेशान हो रहे हैं गरीब लोग कमा कमा के। मोदी सरकार की टोटल नीतियां खराब हैं।
महंगाई इतनी बढ़ गई है, सुबह से हम ऑटो लेके घूम रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल जेब से जला दिया हमने। अब बच्चों को क्या खिलाएं? मोबाइल बेच दिया अपना, टच मोबाइल बेच दिया 10,000 का लेके 2,000 में। अब किसी तरह तो पूरा करेंगे। आपके सीएम में पीएम में जो फंड आया आप उसका जवाब तो देने आए, आप वो बताइए वो खर्चा कहाँ गया है ना, ये सब बताना चाहिए आपको। आप ये पेट्रोल डीजल जो रोज़ की चीज़ें हैं आप उस पर टैक्स लगाते हैं। जब जिसकी सरकार रही उसने दर्द दिया और तब विपक्ष मरहम लगाने का ढोंग करता रहा। सत्ता बदलते ही भूमिका भी बदलती रही, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। हालांकि सही बात है कि इस वक्त कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $18 से बढ़कर $43 प्रति बैरल हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से सरकार की आय के साधन भी घट गए और ऐसे में सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन जनता को इससे कोई मतलब नहीं। वो इसलिए कि या तो आप जनता से पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का कोई वादा न करें, अगर करें तो उसे पूरा करने का दम भी रखें, नहीं कर पाए तो कम से कम चुप बैठें। लेकिन इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर या फिर दूसरी पार्टियों के आप बहाने गिना करके कम से कम जनता के दुखती रग पर हाथ ना धरें, क्योंकि जनता इस वक्त अच्छे दिनों की कीमत चुका रही है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ द न्यूज़ हाउस के लिए दीपेश जैन।